अब राम को 14 वर्ष का वनवास मांग लिया है, तो दशरथ की देह छूट गई और भरत जब आए हैं महल में तो कौशल्या के महल में हैं। दशरथ की मृत देह जो है वो कौशल्या के महल में थी और दशरथ ऐसा कहकर गए थे कि अगर भरत इस षड्यंत्र में शामिल हो तो उसको कहना कि मेरी देह का स्पर्श ना करे, क्योंकि ये उस रात जो हुआ तो पॉलिटिकल सर्कल में जो अफवाहें चलती हैं, मीडिया के लोगों में जिस तरह की गपबाजियां चलती हैं कि कौन किससे मिल गया, किसने किसको सपोर्ट कर दिया, कितने विधायक कहाँ गायब हो गए, रातों रात उठा लिए गए, किसकी आस्थाएं बदल गई, रातों रात किसकी आस्थाएं बदल गई, कहाँ इधर जा रहे थे, कहाँ ये टोपी पहन के उधर निकल लिए। तो ये जो राजधानियों के हमेशा से होते रहे हैं, क्योंकि आखिरकार तो एक पद ही है, पद की लालसाएं हैं, सारा जीवन उसी के लिए है, सारा लोकतंत्र उसी के लिए है, जीवन भले ही ना हो। तो भरत जब लौटे हैं तो जब कौशल्या के महल में पहुंचे हैं तो ऐसा वाल्मीकि रामायण में है, मैंने वाल्मीकि रामायण के हिंदी अनुवाद कुछ पढ़े हैं, संस्कृत में नहीं पढ़ा हूं। तो कौशल्या उनको जब वेलकम करती हैं, उनका स्वागत करती हैं, उनको सामने देखती हैं तो उनसे कहती हैं आओ सिद्धार्थ भरत। उन्होंने जैसे ही सिद्धार्थ भरत कहा तो भरत ठिठक कर खड़े हो गए और उनके आंसू झरने लगे। ये एक कमेंट था, एक कटाक्ष था, आओ सिद्धार्थ भरत, ऐसे भरत जिनके सारे अर्थ सिद्ध हो गए हैं, अब आओ। वो समझ गए माता जी क्या कह रहे हैं। अगले जो 5 श्लोक महर्षि वाल्मीकि के हैं, कौशल्या के महल में भरत अब अपना हृदय खोल रहे हैं कि मैं षड्यंत्र में शामिल नहीं हूं, मुझे कुछ पता नहीं है ये क्या हो गया है, मैं इस षड्यंत्र में शामिल नहीं हूं, मुझे राज्य की कोई आकांक्षा दूर दूर तक नहीं। मैं तो एक ऐसे बड़े भाई का छोटा भाई हूं, भाग्यशाली, कि मेरा जीवन उनकी सेवा में गुजरने के लिए ही मिला है। तो अगर मैं षड्यंत्र में शामिल हूं तो कौन कौन से पाप मुझे लगे, ब्राह्मणों की हत्या के पाप मुझे लगे, गौओं की हत्या के पाप मुझे लगे, ये पाप भी मुझे लगे, ये जो जो तरह के दुर्गम पाप की कल्पना हम कर सकते हैं वो सब भरत ने अपने सिर लिए कि अगर मैं षड्यंत्र में शामिल हूं। और तब कौशल्या को लगा कि ये एक निर्दोष है, इनका इस साजिश में कोई पीछे से पर्दे के आगे से कोई लेना देना इनका नहीं है। तब वो उनको अंदर ले गई। ऐसे प्रसंग हैं मित्रों। मैंने अभी जब चर्चा हम कर रहे थे तो मैंने कहा कि हमें इस कथा का हमें सब बचपन से पता है कि कोई राम हुए, वो दशरथ के पुत्र थे और वो भगवान के अवतार थे और उनको 14 वर्ष के वनवास की कथा और उसका प्रसंग और उसकी पृष्ठभूमि भी हम जानते हैं कि उनकी एक माँ थी। आशुतोष राणा की एक किताब है, वो जरूर पढ़ना चाहिए, भगवान राम पर। और उन्होंने उसमें ये स्थापित किया है, जो अभिनेता आशुतोष राणा है, मेरे अच्छे मित्र हैं, मैंने उसकी समीक्षा की उस किताब की, राम राज्य के नाम से वो किताब है। उसमें उन्होंने कहा है कि राम से बड़ा राम का नाम बनाने में अगर किसी एक व्यक्ति की कोई भूमिका है तो वो केकई। और वो एक योजना से उन्होंने ये रचना की, क्योंकि अगर उन्होंने शपथ ही ले ली होती वहां तो वो एक और राजा हो जाते, इक्ष्वाकु वंश के एक और राजा हो जाते। हम कैसे जान पाते कि ये क्या है जो उन्होंने 14 वर्ष में अपना परफॉर्मेंस, आज की भाषा का शब्द है, जो प्रदर्शन उन्होंने अपना वैभवशाली किया है, कि वो शबरी के हों, वो केवट के हों। ये तो फैशन आज भी चल रहे हैं कि गरीब की झोपड़ी में जाके फोटो खिंचाना, खाना खाते। ये फैशन तो सस्ते आज भी चल रहे हैं लोकप्रियता के। लेकिन वो विभीषण के होकर रावण के भी हो जाएं और मंदोदरी के शोक तक पहुंच जाएं, वो बाली के भी हो जाएं और अंगद के भी हो जाएं, ये राम ही हो सकते हैं। अंगद का एक अंतिम प्रसंग मैं कहूंगा जो मैंने सुना वहां इसी यात्रा के दौरान, कि जब बाली का वध हुआ है तो बाली ने उनसे प्रश्न किया है कि मैंने तो आपका कोई अपराधी नहीं, तो आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरा पक्ष जाने बिना, मेरा पक्ष जाने बिना आपने मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों किया? मैं तो आपके राज्य का भी नहीं,
मैं तो आपके राज्य का भी नहीं हूं, मैंने आपके राज्य में कोई अपराध नहीं किया है, जो भी किया है मैंने यहां किया है, तो आप निर्णय देने वाले मेरे राज्य में कौन? तो भगवान राम उसको कहते हैं कि हम इक्ष्वाकु वंश के हैं और ये धरती के हम स्वाभाविक शासक हैं, आप हमसे अलग नहीं हैं। नीतिगत रूप से वो गलत था, ये जानता था, तो अपना बेटे का हाथ राम के हाथ में देकर गया। अपने बेटे का हाथ अंगद को कहा कि ये आपके पक्ष हैं, इनका पक्ष रखना, अपने बेटे को। तो वो सुग्रीव के होकर बाली के भी हो गए। और जब लंका विजय के बाद जब अयोध्या का प्रसंग है कि उन्होंने अपने दरबार में वानरों को भी सिंहासन सजाए, उनका भी सम्मान किया है। और मुनि वशिष्ठ से वो कहते हैं कि आपका आशीर्वाद तो मेरे साथ आयु पर्यंत है आचार्य, ये विजय तो मिलनी ही थी, लेकिन इस विजय में और अयोध्या में मेरी वापसी में इन वानरों का श्रम लगा हुआ है, ये मेरे सखा हैं, इनका स्थान मेरे बराबर है। ऐसा राम का चरित्र। और जब वहां से सब विदा होने लगे हैं तो अंगद ने कहा कि मैं विदा नहीं लेना चाहता हूं आपसे, मैं आपकी सेवा में रहना चाहता हूं। तो हनुमान के सिवा उन्होंने अपनी सेवा में किसी को नहीं रखा और अंगद को कहा कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दिया था, तुम उस राज्य के नैसर्गिक उत्तराधिकारी हो, तो सुग्रीव को ये राज्य मिल रहा है, लेकिन इसके बाद तुम वहां के राजा बनोगे। इतिहास मुझे क्या कहेगा कि एक राजा को मैंने अपनी सेवा में रख लिया था, तो तुम्हारी सही जगह किष्किंधा ही है, तुम वहीं जाओ, यही मेरा तुम्हारे पिता को वचन था। इन प्रसंगों को 22 जनवरी का दिन जो है वो हम सबके लिए एक पुनर्स्मरण है। एक पुनर्स्मरण इस बात का है कि हम जहां भी हैं, हम इस कथा को एक बार डिकोड करने के लिए सुने, हम इस कथा के प्रसंगों को एक बार फिर से उतरे इनमें। हम किसी दिन केवल 3 प्रसंगों पर किसी को सुनने के लिए बुलाएं। हम अपने शहर में केवल पूरी राम कथा को मत सुनिए 7 दिन तक, इतना बोझिल मत बनिए। केवल कोई भरत का प्रसंग सुनने के लिए, कोई अंगद का प्रसंग सुनने के लिए, किसी सुग्रीव का कोई प्रसंग सुनने के लिए कि राम इनकी चेतना में कैसे जगमगाए। और कोई सदियों के युगों के पार अगर स्मृतियों में जगमगा रहा है कोई व्यक्ति, जबकि भारत इतने कठिन इतिहास के संघर्षों से गुजर चुका है कि हमारे नामो निशान, हमारे टुकड़े टुकड़े हो गए भारत। आप पाकिस्तान, आज के अफगानिस्तान या बांग्लादेश में जाकर जरा देखिए कहां राम धड़क रहे हैं। तो जो सनातन का वृक्ष जहां सूखा, वहां हमारे सारे पुरखों की स्मृतियां भी साफ हो गई। इस सनातन को बचे रहना क्यों जरूरी है? ये सनातन बचा कैसे रहा है? इतनी कठिन यात्रा के बाद बचा कैसे रहा है? इसके लिए राम की कथा में कुछ 2-4 प्रसंगों में भी हम उतर जाएं तो हमें इतना अमृत तो 2-4 बूंद मिल ही जाएगा कि हमारा जीवन कुछ सार्थक हो सकता है। मैं अपनी आज यहाँ उपस्थिति के लिए स्वर्गीय प्रकाश महाजन के परिवार जनों को मैं धन्यवाद करता हूँ कि इस यात्रा को पहली बार मुझे कुछ स्मरण, जो टूटी फूटी हमारी स्मृतियाँ, बहुत कितनी सी स्मृतियाँ हैं, जब इसका शीर्षक तय हुआ आंखों देखी अयोध्या, तो मैंने कहा कि जिन आंखों को हमारी मनीषियों ने चर्म चक्षु कहकर उनकी औकात दिला दी है कि ये क्या औकात है इनकी, क्या देख सकती हैं ये आंखें, और जिन आंखों पर चश्मे चढ़े हों और जो हर साल हिलते भी रहते हों, बदलवाने पड़ते हो नंबर, वो क्या देख सकती हैं? और अयोध्या में तो वो क्या देख सकती हैं? वो तो स्थूल विषय ही नहीं है, वो तो सूक्ष्म विषय है, वो तो बहुत ही माइक्रो लेवल का मामला है। टेलीस्कोप चाहिए वहां देखने के लिए, तो क्या आंखें देखेंगी और क्या हम लिखेंगे? तो आंखों पर चश्मे चढ़ने से दृष्टि नहीं मिलती, जैसे घड़ी पहनने से समय ठीक नहीं हो जाता। तो ऐसे एक समय में हमें 22 जनवरी का दिन ये स्मरण कराने के लिए है कि हम सबको राम की कथा में उतरना चाहिए। हम सबको अपनी नई पीढ़ी को इस बारे में जितना अधिकतम हो उनको बताना चाहिए कि एक ऐसा नायक हमारे पुरखों में शामिल है
जो इतनी सदियों के बाद भी हमारी दृष्टि से ओझल नहीं होने दिया हमारे पुरखों ने, तो क्यों? धन्यवाद।